अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनब्स ब्लॉग। तो आज मैंने ब्लॉग सुबह सुबह स्टार्ट की हूँ, चाय से स्टार्ट हो रहा है मेरा ब्लॉग। और ये जो था कंटेनर मैंने 99 में 15 कंटेनर मंगवाई थी, तो इसको कुछ चीज़ जो है इसमें रिफ़िल करूँगी। और उसी के साथ साथ ब्लॉग के साथ साथ आपको कुछ टिप्स भी बताना है, कुछ बातें करनी है आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, इस 8 टिप्स को फॉलो कीजिएगा तो आपका लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा और एक अच्छी लाइफ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जिससे जो है आपका प्रोडक्टिव डे रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिप्स नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्ली मॉर्निंग जो है उठ जाना। अर्ली मॉर्निंग उठने से जो है हमारा टाइम भी बहुत बड़ा हो जाता है, हमें सफिशिएंट टाइम मिलता है और सुबह का टाइम जो है बहुत पीसफुल टाइम रहता है, जिससे जो है हमें माइंड में बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है और इससे जो है हमारा काम भी जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब हमारा सुबह जल्दी से स्टार्ट होगा तो आपका ऑटोमेटिकली सारा काम भी टाइम में ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपको अर्ली मॉर्निंग उठना होगा। इसके लिए आपको 10 to 11 ओ क्लॉक के अंदर सो जाना चाहिए, ताकि आपका जो है फजर की नमाज के वक्त आपका जो है नींद खुल जाए। इस तरह से अगर ना उठ सकते हैं तो फिर अलार्म लगाकर उठने की आदत कीजिए। बिल्कुल लेट से अगर उठने का आदत है तो फिर एक आधा घंटा पहले का अलार्म लगा दीजिए। फिर जब आधे घंटे के पहले का आदत बन जाए तो उससे फिर 15 मिनट पहले का अलार्म लगा दीजिए। जैसे कि आप उठते हैं 7 ओ क्लॉक में, तो इसके लिए आपको लगा देना है 6:30 बजे का अलार्म। अगर 6:30 बजे का फिर हैबिट बन जाए तो फिर 5:45 का अलार्म लगा लेंगे। इसी तरह से आप अपना हैबिट बना सकते हैं अर्ली मॉर्निंग उठने का। तो सेकंड टिप्स आता है यहाँ पे फजर की नमाज़। जो फजर की नमाज़ है ये बहुत अफजल है। एक तो फजर की नमाज़ क़ज़ा होने के बाद कोई भी इबादत आपका कबूल नहीं होता, किसी भी नमाज का या तो कोई भी नफिल इबादत आपका कबूल नहीं होगा। तो ज़रूरी है, बिल्कुल फ़र्ज़ है फजर का नमाज़ अदा करना। इससे जो है घर में खैर बरकत भी आते हैं और फरिश्ते भी सुबह वक्त आते हैं रिस्क लेकर घर पे। अगर दरवाज़ा बंद रहता है तो सब सोए रहते हैं, तो फिर आपका रिस्क जो है आपको फेंक कर चले जाते हैं। तो इसके लिए अर्ली मॉर्निंग अगर उठते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली इंसान जो है नमाज़ भी पढ़ने का हैबिट बन जाएगा। और नमाज के बाद सूरह यासीन का भी तिलावत हो जाएगा, कुछ तस्बीहात भी हो जाएंगी, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल बहुत पीसफुल माहौल रहता है। बच्चे भी जो है सो रहे होते हैं, वो टाइम सिर्फ अपने लिए मी टाइम रहता है। तो इसके लिए फ़जर की नमाज़ ज़रूर अदा कीजिएगा। इससे जो है आपका मेंटली और फिजिकली दोनों हेल्थ रहेंगे। वो कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आप हेल्दी भी बनेंगे, वेल्दी भी बनेंगे, ऑटोमेटिकली आपके घर में खैर बरकत आएगा और वाइज भी बनेंगे अर्ली मॉर्निंग उठने से। और अगर आप उठते हैं तो फिर धीरे धीरे आपके बच्चों का भी हैबिट हो जाएगा इस तरह से उठाने का। जब बच्चे बड़े होंगे तो उनका भी इस तरह से आदत बन जाएगा कि सुबह जल्दी उठने वाला। तो इसके लिए नंबर 2 वाला टिप्स जो है वो नमाज का है। फिर नंबर 3 वाले टिप्स में आते हैं। तो नंबर 3 में होता है मी टाइम, या तो मेडिटेशन या तो एक्सरसाइज। अगर आपको एक्सरसाइज करते हैं तो वो कीजिए, या तो मेडिटेशन कीजिए। अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, अर्ली मॉर्निंग आपका कोई हैबिट नहीं है, तो हैबिट डाल सकते हैं एक्सरसाइज वाला। अगर नहीं भी डालना चाहते हैं तो फिर वो आपका मी टाइम होगा, जिसमें जो है आप अपने लिए टाइम निकाल लेंगे। आप अपने साथ बात कर सकते हैं, चाय के साथ या तो गर्म पानी के साथ आप बैठकर बड़े इत्मीनान से इसको एंजॉय करके पीते हैं। और वो जो टाइम रहता है वो पूरे दिन के लिए आपको प्रोडक्टिव बनाते हैं। आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है उससे। जो है मी टाइम से सुबह के टाइम मी टाइम निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला रहता है। अगर आप ऐसे ही लेट उठते हैं, आपके लिए कोई टाइम नहीं रहता है, तो बिल्कुल दिन भर चिड़चिड़े से रहते हैं। इस तरह से इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो नंबर 3 वाला टिप्स होता है वो आपका मी टाइम। अपने लिए हाफ एन आवर निकाल कर बैठना, अपने साथ बात करना और अपनी कुछ सुनना और अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करना। सुबह का ठंडे ठंडे मौसम में ठंडी हवा और जो है परिंदों की जो आवाज़, इन सब को एंजॉय करना रहता है। तो इसके लिए नंबर 3 टिप्स होगा आपका मी टाइम। और एक्सरसाइज करने वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप वॉक भी कर सकते हैं अगर मॉर्निंग में वॉक करने का हैबिट है। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट्स में आते हैं।
ये होता है हमारा मील प्लानिंग। हर कोई जो है मील प्लानिंग हर कोई करता है तो वीकली कर लेते हैं। कुछ लोग जो हैं वो डेली मील प्लानिंग करते हैं, तो एक दिन पहले से उनका माइंड सेटअप रहता है कि हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये बनाना है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ उन लोग का माइंड में सेटअप रहता है। और अगर इस तरह सेटअप रहे तो माइंड में, तो काम भी फटाफट हो जाएगा, नेक्स्ट डे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मील प्लानिंग के साथ साथ आप उस दिन और क्या क्या काम करना चाहते हैं, अगर क्लीनिंग हो तो कोई एक कॉर्नर क्लीनिंग करना है, लॉन्ड्री करना है, इस सब कुछ काम को जो है आप एक दिन पहले से माइंड में अरेंज कर लीजिए। आप पेन कॉपी में ना करें, कम से कम आप एटलीस्ट आप तो दिमाग में अपने माइंड में वो सेट कर सकते हैं कि हाँ नेक्स्ट डे मुझे ये काम करना है। अगर इस तरह से आप सोच कर बना कर रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। आप जो है सुबह अपना मी टाइम ख़त्म करने के बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है अपना काम फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अगर काम स्टार्ट कर लेते हैं तो एक साथ एक दो काम एक साथ कर लेते हैं तो काम जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपको बहुत सारा टाइम मिलता है जिसमें जो है आप बाकी का काम कर सकते हैं, अपने पसंदीदा काम कर सकते हैं, या तो बच्चों की स्टडी में ध्यान दे सकते हैं, और जिनके बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी ज़्यादा टाइम चाहिए तो मदर्स जो हैं उन्हें भी टाइम दे सकती हैं। और इस तरह से हमारा नंबर 4 वाला टिप्स इस तरह से बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद हम आते हैं 5 नंबर टिप्स में। नंबर 5 वाले टिप्स में आता है आप अपने काम को डिवाइड कर लीजिए। आपको किस दिन कितना काम करना है, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा और आप जो हैं काम को भी टाइम में ख़त्म करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा काम का। अगर आप क्लीनिंग करना चाहते हैं तो एक दिन एक कॉर्नर, दूसरे दिन और एक कॉर्नर, दूसरे दिन कभी किचन कर लिए, कभी अपना जो है बेडरूम क्लीन कर लिए, कभी डस्टिंग कर लिए, कभी सिर्फ झाड़ू पोछे का काम रहता है, सिर्फ पोछा लगाना रहता है वो कर लीजिए। इस तरह से आप काम को जो है एवरी डे जो है डिवाइड कर लेना है, किस दिन किस जगह का क्लीनिंग करना है और लॉन्ड्री कैसे करना है। लॉन्ड्री अगर करते हैं तो फिर उसको भी डिवाइड करके कीजिए, और कुकिंग का भी जो है वो भी प्लान होना चाहिए। तो इस तरह से जो है काम को हम डिवाइड कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, हमारा इन टाइम जो है काम ख़त्म हो जाता है। आप अपना जितने भी अपने अंदाजे में टाइम का एस्टिमेट किए रहते हैं कि आज मुझे 10 o'clock में ख़त्म करना है, आज मुझे 11 o'clock में अपना सारा क्लीनिंग के साथ ख़त्म करना है, अपना जो है शावर वगैरह सब कुछ ख़त्म करना है, बिल्कुल काम से फ्री होना है। तो इस तरह से आप अगर पहले से प्लान कर लेते हैं, अगर आप प्लानिंग ना करते हैं, अगर माइंड में भी सेट कर लेते हैं एक दिन पहले से कि आज मुझे ये वाला काम करना है, तो वो काम जो है बहुत आराम से हो जाता है। खाना बनाने के साथ साथ बाकी का जो आपका क्लीनिंग वगैरह बाकी का जो काम है वो भी हो जाता है। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो उन सब चीज़ों को फॉलो करने से आप बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी और आपको जो है सारा काम इन टाइम हो जाएगा और आप जो है ऑफिस वगैरह जहाँ जाना है जा सकते हैं। इसमें जो है आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं। अगर हम सोच लेते हैं कि आज ये काम करने अगर नहीं होता है तो उससे जो है बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से आप प्लान कर लेते हैं तो अगर कभी कभी जो है प्लान काम नहीं करता, कभी जो है कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं या तो कोई मेहमान आ जाते हैं, तो उस दिन हमारा प्लान बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो ऐसा होता है, अगर बीच में प्लान अगर काम नहीं किया तो फिर अपने माहौल के अकॉर्डिंग जो है काम करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है जो हर दिन हम अपने प्लान के हिसाब से ही करें, और अगर प्लान के हिसाब से ना हो तो आपका माइंड जो है वो बहुत चिड़चिड़ा सा जाए, अरे ये काम नहीं हुआ आज, वो काम नहीं हो पाया तो फिर कोई बात नहीं। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर भी ठीक है, बिल्कुल इतना भी प्रेशर लेके आपको काम नहीं करना चाहिए। इससे जो है आपका मेंटल हेल्थ जो है बहुत ख़राब होगा और आप काम को बहुत ज़्यादा बोझ समझेंगे। अगर आप डिवाइड करके करते हैं काम तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आपके लिए एक टास्क रहता है जिसको आदमी खुशी खुशी जो है कंप्लीट कर लेता है। ये चला गया हमारा 5 नंबर टिप्स, और इसके बाद आते हैं टिप्स नंबर 6 पे। नंबर 6 में आता है आपका घर जो है ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज, जिससे जो आप नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज भी कह सकते हैं। आपको बिल्कुल पैसा खर्च करने वाला ऑर्गेनाइज नहीं बता रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहेगा ना, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी और बहुत अच्छा वाइब आएगा उससे, और लोग भी आपका बहुत तारीफ़ होगा कि घर बहुत साफ़ सुथरा रहता है। और बच्चे छोटे रहते हैं तो ऐसे ही साफ़ सुथरा रखना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम
जो है आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि घर हमारा नीट एंड क्लीन रहे और ऑर्गेनाइज रहे। जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं वहीं पे रखना चाहिए। और हल्का फुल्का सा अगर नो कॉस्ट आप घर में बनाते हैं, DIY किसी तरह का DIY बना के आपको घर को सजा सकते हैं। और घर जो है बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए, इससे जो है आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इससे भी मिलती है। घर की साफ़ सफाई से घर ऑर्गेनाइज रहेगा, इंसान का मन लगा रहेगा घर पे। और घर को अगर बिखरा हुआ देखते हैं तो मिजाज अजब सा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इससे जो है आपको ये टिप्स को भी फॉलो करना होगा अगर आप अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं तो आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके बाद आते हैं टिप्स नंबर 7। एक मदर को, एक हाउसवाइफ हो या तो वर्किंग वूमेन हो, वो जितने भी काम करे लेकिन बच्चे जो हैं बहुत पहला प्रायोरिटी उनके लिए अपने बच्चे होते हैं। और बच्चों की स्टडी भी उतना ही प्रायोरिटी के साथ करना चाहिए ताकि उनकी लाइफ, उनका फ्यूचर भी सेफ़ हो और वो भी एक कामयाब इंसान बने। तो बच्चों के लिए अपने ज़िंदगी में तो एक हाउसवाइफ जो है, एक मदर लाइफ जो है, उसका बिल्कुल पूरा ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए डेडिकेटेड रहता है। फिर भी इन सारी टिप्स को फॉलो करते हुए आप अपने लिए टाइम निकालते हैं। और इन टिप्स में एक और टिप्स है नंबर 7 वाला, जिसको जो हम बोलते हैं बच्चों के लिए टाइम निकालना। बच्चों की स्टडी में, बच्चों के हेल्थ में फोकस करना है। इससे जो है आपको भी, जब बच्चा खुश रहता है, जब बच्चा कामयाब रहता है तो उसको देखकर भी माँ जो है बहुत ज़्यादा खुश होती है। अगर थोड़ा सा भी बच्चे बीमार हो जाते हैं, अगर कोई परेशानी आ जाती है बच्चों की ज़िंदगी में, तो उससे जो है माँ बहुत ज़्यादा बेचैन और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इसके लिए माँ के लिए बच्चे तो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास हैं, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। वो हर एक मदर जानती हैं अपने बच्चों के लिए उनका ज़िंदगी कैसा है। तो इसके लिए बच्चों की केयर करना और बच्चों के लिए टाइम निकालना और बच्चों की जो है स्टडी में टाइम देना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस तरह से इस पॉइंट को फॉलो कीजिए, आप अगर कुकिंग के बाद, काम ख़त्म होने के बाद जब बच्चे स्कूल से घर आ जाएँ तो उनके लिए भी 2 घंटा स्टडी के लिए टाइम निकालना है, उनकी पढ़ाई को देखना है और थोड़ा सा उनकी केयर भी करना है डेली केयर रूटीन में। तो अपने केयर के साथ साथ बच्चों की भी केयर का रूटीन बना लेना है, जिससे जो है बच्चे भी हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे और अपना स्टडी भी जो है बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। और नंबर जो है लास्ट नंबर होता है नंबर 8 टिप्स। नंबर 8 में टिप्स आता है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो दिन में एक बार नैप लेना तो बनता है। अगर आप नैप नहीं लेंगे तो फिर इससे बहुत चिड़चिड़ापन रहता है। इंसान को अगर नींद सही तरीके से नहीं हो ना, फिर सारा काम, सारा प्लान भी बेकार हो जाता है। तो आप जो है सब काम ख़त्म करने के बाद, आप फ्री होने के बाद, बच्चे स्कूल में रहते हैं तो आप उस टाइम 1 से 2 घंटे तक नैप ले लेना, ताकि जो है आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहे और आप बिल्कुल फिट रहें। बहुत मिजाज सो जाने से, नींद की वजह से जो है इंसान का मेंटली जो है फिट रहता है और इंसान का जो है दिमाग जो है वो रेस्ट करता है। अदरवाइज़ दिन भर में जितने वक्त आप जागते रहते हैं, दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता। आप अपने बदन को रेस्ट देते हैं, बॉडी को रेस्ट देते हैं, लेकिन दिमाग तब रेस्ट लेता है जब आप सो जाते हैं। तो आप दिन में 1 से 2 घंटे तक नैप ले लीजिए, जिससे जो है आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जो है माहौल आप बना देंगे, बहुत खुशहाल माहौल बनाएंगे घर पे। या तो अगर इस तरह से मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगा तो फिर आप हमेशा इस तरह चिड़चिड़े से बने रहेंगे। इससे जो है अगर आप चिड़चिड़े रहेंगे तो फिर वो बच्चों पे चिड़चिड़ापन आता है, घर वालों पे चिड़चिड़ापन आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर सुबह उठते हैं तो फिर दिन भर अपना काम निकालेंगे। तो उस नींद को जो सुबह उठते हैं वो नींद को जो है हम दिन में नैप लेकर कहीं ना कहीं हम इसको रिकवर कर लेंगे, नैप लेकर उसको कवर कर लेंगे। तो फिर मेरा टिप्स कैसा लगा कमेंट